सुबह उठते तो चीख चिहाड़ा, बेड टी का, क्या खाए क्या पिए। सुबह सुबह टीवी भगवान चालू हो जाते हैं। कहाँ कौन मरा, कहाँ दंगा हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ बलात्कार हुआ, कहाँ कौन से नेता का स्कैंडल निकला, सुबह सुबह अपने घर में ये खबरें टीवी के माध्यम से सुन रहा है। न नहाए न धोए चाय पीता है, और दिन भर तेरी मेरी राग द्वेष निंदा चुगली। आज और कहां, माने लोभ को बढ़ाने वाली बातें, क्रोध को बढ़ाने वाली बातें, ममता को बढ़ाने वाली बातें होती हैं। शाम हो गई फिर खाते हैं, फिर कभी लड़ते हैं कभी झगड़ते हैं, और इसी तरह खाते पीते लड़ते झगड़ते में रात हो जाती है। फिर खराटे भर के सो जाते। मंदिर जैसा माहौल तो कोई नहीं है घर में। और गुरुदेव कहते हैं घर घर तब जब वो घर परमेश्वर की याद से हो, तो फिर ये घर भी मंदिर हो जाता। अब सोचिए, जिसका घर ही मंदिर बन गया, उसको उठ के किसी बाहर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं रह जाती। घर ही मंदिर। उसका ध्यान चले मन के अंदर, और घर का वातावरण ऐसा हो कि सुबह की शुरुआत होती है या तो मौन रहे, और या तो प्रभु के जस के गीत गाए, मंत्र उच्चारण होवे, प्रणव का उच्चारण होवे, वाहिगुरु नाम की धुनी चले, और भोजन पकाए तो भी शब्द पढ़े, प्रभु को याद करे, मौन रहे। So option is of two, either silence or beautiful sacred chantings. ऐसे तरीके से जो रसोई बनाते हैं, उनके घर भोजन नहीं बनता, उनके घर प्रसाद ही बनता है। और ऐसा प्रसाद जो खाएगा उसका मन भी शीतल होगा। रहो सुख से रहो, पर घर को मंदिर बना के रहो। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पहर सिमरो तिस रसना। जिसकी कृपा से तुम इस घर में सुख से रह रहे हो, 8 पहर, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, इन 24 घंटों में तेरी जुबान पर प्रभु का नाम चलता रहे। 24 घंटे। देखें, आपका मन कुछ सोचे बगैर तो रहता नहीं, विचार 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 करता रहता है। गुरुदेव कहते हैं जब मन विचार किए बगैर रह नहीं सकता है, तो प्यारे फिर विचार मंत्र का करो, नाम का करो, खूब मजे से जियो। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइये त्यावन जोग। जिसकी कृपा से तेरे जीवन में रंग है, रस है, भोग है, उसको कैसे भूल सकता है। भोग भोगने की बात देखिए, वो खुद सिखा रहे हैं। रस तेरे जीवन में बहे, इसके मंत्रणा वो स्वयं दे रहे हैं। वो जीवन को रसहीन रंगहीन बनाने के लिए नहीं कह रहे हैं। वो जीवन को खूब रस से भरो, खूब रस से भरो, खूब नाचो, खूब गाओ, खूब ध्यान करो, खूब सुमिरन करो। घर में दुश्मन भी आ जाए तो तेरे घर का और तेरा दिल और मन ऐसा होना चाहिए कि वो तेरा कायल होके जाए। चाहे पीठ पीछे गाली दे, पर सामने आवे तो वो भी रह ना सके, ऐसी चुंबकीय तुम्हारी शख्सियत होनी चाहिए। जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावे, तिसे त्याग कथे अबर लुभावे। जिसकी कृपा से पाठ पटंबर माने रेशमी सिल्क के कपड़े तू पहनता है। देखिए कैसे एक साधारण जीवन में जो चीजें होती हैं जो तुम्हें पसंद है, वो सब प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी पसंदीदा चीजों के बारे में बात कर रहे। तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, डिजाइनर कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं। गुरुदेव कह रहे कोई दिक्कत नहीं, खूब पहनो, मजे से पहनो, खूब हंडाओ, खूब भोगो अच्छे वस्त्रों को। पर जब पहनो तो ये याद रहे
कि परमेश्वर को मन से त्याग कर कहीं और मन को ललचाना नहीं है। तिसे त्याग कत अबर लुभावे, उसको छोड़ के कहीं और मन का लालच नहीं जोड़ना। कौन मना कर रहा है? देखिए, लोग कहते हैं धर्म जीवन के सब रसों को खत्म कर देते। खत्म कर रहे हैं कि रस कैसे लेना है ये सिखा रहे हैं। सच तो ये है तुमको रस नहीं लेना आता। आप एक अच्छा कपड़ा बनवाते हो, शौक से बनवाते हो, लेकिन आप जब बनवाते हो तो उसी में खो जाते हो। सपने भी उसी के आ रहे, ड्रेस नहीं बनी, ड्रेस बन गई, ड्रेस नहीं बनी। सपने में टेलर से लड़ रहे हैं, ज्वेलर से लड़ रहे हैं, सपने भी उसी के आ रहे हैं। और फाइनली जब चीज मिली, पहनी, पहन के खुश हुआ, पार्टी में गया, और जब वहां जाके दूसरों को अपने से अच्छे कपड़े पहने देखे तो जल के रह गया। रस नहीं लेना आया ना, रस नहीं लेना आया। गुरुदेव कह रहे रस लेना सीख। अगर अच्छा वस्त्र पहनने को मिले पहन, लेकिन मन को उसमें अटकाव नहीं। जय प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। सुंदर सेजा पर सोइए, सोने पे भी मना नहीं कर रहे। खूब सुंदर सेज बनाओ, खूब अच्छे से सो, लेकिन उसका जस, प्रभु की स्तुति, वो न मन से छूटे। जय प्रसाद तुझ सब को माने, मुक्ता को जस रस न बखाने। जिसकी कृपा से दुनिया में लोग तुम्हें पहचाने, तुम्हें जाने, तुम्हें माने, ये भी उसकी कृपा है। जब ऐसा होवे तो उसमें भी अहंकार से फूल मत जाओ। तब उस समय पर भी अपने मुख से उसी का जस गाओ। एक घर में लड़के वाले आए लड़की को देखने, तो माँ अपनी लड़की के गुण सुना रही थी। खाओ खाओ खाओ, हाँ जलेबी खाओ मेरी बेटी ने बनाई है, बर्फी खाओ मेरी बेटी ने बनाई है, ये समोसा खाइए ये भी मेरी बेटी ने बनाई, मेरी बेटी बड़ी सयानी है, खाइए खाइए लड्डू भी मेरी बेटी ने बनाए हैं, खाइए खाइए संतरा। कहते ये मत कह देना आपकी बेटी ने बनाया। आदमी को यश मिलता है तो दिमाग खराब हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं अगर जीवन में यश मिले तो उस मिले हुए यश का श्रेय भी ईश्वर को दे दे। प्रभु की मेहर है, जो हो रहा है जैसा भी हो रहा है सब उसकी मेहरबानी है। तो जीवन में अगर अच्छा वक्त आया, जीवन में अगर तेरे को सुख और सम्मान मिले तो उस समय पर मालिक को याद रख, भूल मत जा। जय प्रसाद तेरो रहता तरम, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। हर मनुष्य के जीवन में कुछ धर्म हैं जिन धर्मों का पालन उसको करना है। धर्म का अर्थ स्वभाव भी है, धर्म का अर्थ कर्तव्य भी है, धर्म का अर्थ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आपके जिम्मे पे जो धर्म है, जैसे एक पत्नी होने के नाते पति के प्रति क्या धर्म है, माँ होने के नाते संतान के प्रति। अच्छा आपसे हम पूछते हैं, माँ होने के नाते संतान के प्रति माँ का क्या धर्म होना चाहिए? देखभाल करे, ख्याल करे, ठीक पढ़ाए, ठीक संस्कार दे, ये सब करे। अब आप अच्छी अच्छी एक बात तुम नहीं बोलोगे, माँ का धर्म एक ये भी है कि वो बच्चों से उम्मीद ना रखे। और तुम यही काम सबसे ज्यादा तुम खिलाते हो तो इस उम्मीद से कि कल मैं बुढ़ी होंगी तो ये मुझे खिलाएगा। आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया। आपका कर्तव्य क्या है? जन्म आपने दिया तो आपको पालने की जिम्मेदारी है। अब उसे वापसी की चाह करनी, ये तो समझदारी नहीं। जब कोई माँ अपने बच्चे से ये दावा करती है कि बेटे मैंने तेरे को पाला है, सीधी सी बात है बच्चा ये आगे से बोलेगा कोई एहसान नहीं किया, और फिर माँ रोती है।
और माँ का ये कहना फर्ज है क्या? क्या ऐसा बोलना उसको शोभा देता है? टीचर का काम है बच्चों को पढ़ाना। टीचर पढ़ाए और पढ़ाने के बाद ये एक्सपेक्ट करे कि अब मैं ये बच्चा जो है हमेशा मेरा एहसान माने, तो तुम एहसान जताने के लिए पढ़ा रहे हो। अगर ऐसा कोई टीचर सोचता है तो स्टूडेंट बोलेगा, वो कहेगा कि देखिए स्कूल आपको तनख्वाह देता है इसलिए आप हमको पढ़ाते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये सुनाना ऐसी एक बीमारी है ना मनुष्यों को, इतना भी करेंगे किसी के लिए 10 बार सुनाएंगे, मैंने किया इसके लिए, मैंने किया इसके लिए, मैंने किया इसके लिए, मैंने किया। ये मैं करते हैं जो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे, नानक पत सेती कार जावे। इज्जत के साथ परमात्मा के घर में जाओगे तुम, और फिर वहां भी मान पाओगे अगर परमेश्वर को हमेशा याद रखोगे। जय प्रसाद आरोग कंचन देही, लिवलावो तिसराम स्नेही। जिसकी कृपा से तेरी देह सुंदर है, स्वस्थ है, निरोग है, उस शरीर के साथ अपने मन की लिव को जोड़ राम के साथ, जो तेरा परम स्नेही है। जय प्रसाद तेरा ओला रहत, ओला मतलब पर्दा। मन सुख पावे हर हर जस कहत। आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आए जहां आपके द्वारा कुछ गलती, कुछ कुकर्म हो गया और वो किसी के सामने कभी नहीं आया? बच गए, कुकर्म किया था पर सामने नहीं आया। अब ये एक बड़ा अजीब सा पक्ष है जिसके बारे में गुरुदेव इसमें कह रहे हैं। जिंदगी के काले कारनामे कोई सफेद चिट्ठा बना के सबको दिखाते नहीं, सुनाते नहीं, बताते नहीं, छिपाते हैं। कभी कभी छोटी सी गलती होती है, जग जाहिर हो जाए, अपमान होता है, मानहानि हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया उसका कुकर्म बस वो जानता है और उसका रब जानता है और तीसरे को पता नहीं चलता। गुरुदेव कह रहे अभी उसी की कृपा है। आदत हो गई ना उसकी मेहर सब जगह देखने की, तो भला क्या, बुरा क्या, अच्छा क्या, शुभ क्या, अशुभ क्या, सब जगह में उसी की लीला फिर दिखती है। जिसकी कृपा से तेरे पर्दे ढके रह गए और तू बेइज्जत नहीं हुआ। ऐसा हो जाए या जब होता होवे तब मन को सुख देना उस परमेश्वर का जस कह के, गुण कह के। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। छिद्र माने कमजोरियां। कुछ मानव मन की कमजोरियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। अब वो ढकी हैं, किसी को पता नहीं है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है और तेरे रब को पता है तेरे अंदर क्या कमी है। जो तेरी कमजोरियों को ढकता है, जो तुझको बचाता है, रे मन ऐसे प्रभु की शरण में रहे जो बुरे से बुरे वक्त में भी तेरा साथ नहीं छोड़ता है। तेरे द्वारा की गई बुरी से बुरी हरकत के बावजूद तुमको त्यागता नहीं है। जो ऐसे प्रभु को हम स्मरण न करें तो बोलो किसको करें? ऐसे प्यारे को प्यार न करें तो बोलो किसको करें?
जय प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सास सास सिमरो प्रभु ऊंचे। तुझको न पहुँचे माने किसी की पहुंच तेरे तक ना होवे। ऐसे समझिए कि किसी मुश्किल परिस्थिति में हो और शत्रु वार पे वार कर रहा है, पर तुम पे कुछ वार लगता ही नहीं। कठिन परिस्थितियां, जैसे मैंने श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन के बारे में बताते हुए ये कहा कि सुलही खान आपको बर्बाद करने के लिए लूटने की मंशा से अमृतसर पे हमला करने आने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो अपने पत्नी को लेकर के बडाली चले गए। और जब सुलही खान को मालूम हुआ कि गुरु तो अब रामदासपुर चक अर्थात अमृतसर में है ही नहीं आजकल, और जहां वो गए हैं अब उनका सारा हरमंदर साहब का जो खजाना है वो भी उनके साथ ही वहां पर गया है, तो वो सोचता क्या फायदा जाने का, रहने दो। अब आता तो दुखद तकलीफ दे परिस्थिति हो जाती। अब इस परिस्थिति से किसने बचाया? तुझको न पहुंचे, शत्रु वार करना चाह रहे थे, पर इन वारों से सुरक्षा किसने करी? कहा मेरे मालिक ने करी। रे मन सास सास माने हर श्वास श्वास में उस ऊंचे प्रभु को याद कर जो तेरे को मुश्किल समय में मदद देता है, इमदाद देता है, जो तेरा साथ नहीं छोड़ता है। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। ये मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए इसको दुर्लभ कहते हैं। और कहते इस देह के मिल जाने के बाद क्या करना चाहिए? भोग में, मोह में, शोक में, चिंता में, इसमें गर्त होना चाहिए, या के नाम में, सुमिरन में, ध्यान में, संयम में, इसमें लग जाना चाहिए? विचार करके देख लीजिए। मानव होना आसान नहीं, मुश्किल। अब आप कहोगे अरे अकेले भारत की आबादी 1 करोड़ 21 करोड़ हो गई, इतने इंसान, तो मुश्किल कहां हुआ, दुर्लभ कहां हुआ? देखिए, मानव जैसा दिखना तो मानव नहीं होता। हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, करतूत पशु की मानस जात। मानव दिखने से तो मानव नहीं है, मानवता से मानव होता है। और ये मानवता मुश्किल से मिलती है। संस्कार, उचित शिक्षा दीक्षा मिले तो ही मानव में मानवता आती है, नहीं तो दिखता मानव है और हरकतें इसकी जानवरों हैवानों जैसी ही रह जाती है। अगली पंक्तियों में गुरुदेव अब स्त्रियों के एक कमजोरी के विषय में बात कहते हैं। जय प्रसाद आभूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों आलस की जय। आभूषण, आभूषण, आभूषण पहनो मिले। अब देखिए, अब ये बिल्कुल आप कहो तो मानव के जो रुझान है, जो रुचियां हैं, जो शौक है, वो सब शौक की बात कर रहे। कोई संकोच ना कर, मिला श्रृंगार कर, पर श्रृंगार करते समय पे ये याद रहे कि जैसे श्रृंगार करने में तेरे को बड़ा उत्साह आता है, ऐसे भजन करने में आलस मत करना। खूब पहन आभूषण, आभूषण पहनने से भी मनाही नहीं कर रहे। अब देखिए कैसी प्यारी प्यारी बातें कह रहे, जिससे तुम्हारा मन सुन के कितना खुश हो रहा है। कोई चीज से मनाही नहीं कर रहे। ये कह ही नहीं रहे घर बार छोड़ के कांटों की सेज बिछा के उस पे सो, नहीं कह रहे सुंदर बिस्तर बना के सो। वो कह ही नहीं रहे कि शरीर को भूखा मार, वो कह रहे 36 प्रकार के अन्न खा। वो कह ही नहीं रहे कि सुंदर कपड़े मत पहन, पाट पटंबर हटावे, रेशम के वस्त्र पहन। सूती क्यों, रेशम पहन। और आभूषण क्यों नहीं, वो भी पहन, पर भजन में आलस मत कर। जय प्रसाद अश्व हस्त अस्वारी,
मन तिस प्रभु को कबहू ना बिसारी। जिसकी कृपा से अश्व माने घोड़ा और हस्ती माने हाथी, ये घोड़े की सवारी मिले और तुमको हाथी की सवारी मिले, खूब बैठ और बैठ भी और ये भी याद रहे परमात्मा न बिसरे। हाथी की सवारी मिली, हाथी पे बैठे, घोड़ा मिला तो घोड़े पे बैठे, और कुछ ना मिला तो पैदल पैदल चले। और भजन करने में जो मस्ती है वो तो वैसी की वैसी। भजन नहीं छूटना चाहिए। जय प्रसाद बाग मिल्क तना, राख बरोई प्रभ अपने मना। जिसकी कृपा से तुझे बाग बगीचे मकान दुकानें मिले, बड़े सुख से उनको भोग, पर अपने मन में ईश्वर के नाम को पिरो के रख। जिसे मन के को माला में पिरो के रखते हैं, ऐसे ही परमात्मा को अपने मन में पिरो के रख, जोड़ के रख मन को। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सदा तिसे ते आई। जिसने मन तुझको बनाया है, तू आपे थोड़ी बन गया, जिसने तुझको बनाया है उस बनाने वाले को मत भूलो। और उठते में बैठते में याद कर उसको। उठे तो याद कर, बैठे तो याद कर उसको। मन कहां से उत्पन्न हुआ, मन कहां से निकला, मन का मूल कौन है? मन का मूल तो परमेश्वर है। तो परमेश्वर से निकले हुए इस मन को परमेश्वर के साथ मिलके ही परमानंद होगा, और तो बाकी सब जगह दुखी ही रहता है। ये आप देखिए, आप अपने मन को लगाओ पुत्रों से, पोतों से, मकान से, दुकान से, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब सब कुछ अच्छा भी हो, जरूरी नहीं कि बुरे ही होते हैं, सब सब अच्छा अच्छा हो तो भी अच्छा नहीं लगता। बड़े अच्छे हैं, सब अच्छे, फिर थोड़ी देर लगता है वहां थोड़ी देर बगीचे में घुमाऊं मैं। लाड लड़ाए अपने पोते से, लाड लड़ाए अपने बच्चों से, बड़ी मोहब्बत करते वो भी आगे से। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है, अच्छा भाई जाओ अब अपने अपने कमरे में, थोड़ी देर मुझे अकेला, थोड़ी देर सोना है। ना उनको नफरत है ना आपको नफरत है, लेकिन फिर भी वह अकेला होने की चाह जो आती है, ये मन वास्तव में वापिस अपने मूल से एक होने की चटपटाहट दिखा रहा होता है। अब तुमने इस मन को ऐसा लगाया है दुनिया में, अब परमेश्वर का घर ही भूल गया है, इसीलिए तो मन छटपटाता रहता है। असली घर का राह याद नहीं रहा, जहां रह रहा है वो कच्चा है, वो रिश्ते कच्चे हैं, इसलिए मन अशांत है। तिसे त्याए जो एक अलग है, इहा उहा नानक तेरी रखे। उसका स्मरण कर जो एक है और अलख है। अलख माने लक्षण रहित है, जिसका कोई लक्षण नहीं। अलखे का एक दूसरा अर्थ है जिसको जाना नहीं जा सकता। बड़ा ही अजब खेल, जिसे जाना नहीं जा सकता उसका ध्यान करो। है वो एक, है वो तेरे ही अंदर, और उसका स्मरण करो। यहाँ उहाँ मतलब यहाँ वहां। नानक तेरी रखे, यहां भी वही मेरा रक्षक है, वहां भी वही मेरा रक्षक है। और अपने उस रक्षक को, अपने उस आधार चेतन को कभी मत भूल। जय प्रसाद करे पुण्य बहुदान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। कोई आदमी पुण्य करे, बड़े दान करे, तो कह रहे पुण्य में, दान करते में भी ये याद रहे कि ये जो हैसियत आज तेरी है ये भी उसकी वजह से।
आप देखिए जीवन का कोई ऐसा रंग नहीं है, कोई ऐसा पक्ष नहीं। श्रृंगार, खाना पीना, घूमना, सवारी, मकान, बाग बगीचे, खेती, और अब आ गए पुण्यदान पर। पुण्य कर, दान कर, पर पुण्य दान करते हुए पर भी आठों पहर उसका ध्यान बना रहे। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को सास सास चितारी। एक अच्छे आचरण के व्यक्ति हो अगर तुम, और अगर बड़ा अच्छा व्यवहार करना जानते हो तुम, तो ये भी तेरी शोभा नहीं, ये भी उसकी देन है। कईयों को मैंने देखा, आहा, ऐसा बढ़िया व्यवहार करते हैं कि बड़ा कुछ उनसे सीखने को मिलता है। लोगों को मैं देखती हूँ, एक ऐसे सज्जन देखे हमने, जिसको मिले वो ऐसे मिलते हैं गर्म जोशी से, जैसे कोई बड़े पुराने बिछड़े यार को मिले। ऐसे गले मिलते हैं, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, पर जैसे ही वो बंदा गया कोई मतलब ही नहीं है उससे। जिसको वो गले मिले थे, अच्छी बातें कही थी, वो सोचता है अच्छा अगली बार गया ना, इनको मैं जरूर मिलूंगा, इन्हें घर बुलाऊंगा। और वो दे वर जस्ट बीइंग नाइस, शीरली नाइस, व्यवहार बड़ा अच्छा। इतनी गर्मजोशी से मिलते हैं, ऐसी प्यारे प्यारे मीठे बोल बोलते हैं कि सामने वाले का जी जीत ले। कईयों का व्यवहार कुशलता बड़ी होती है। किसी के घर में मेहमान आए, व्यवहार कुशल आदमी है, घर में मेहमान आया, भोजन खिला रहा, खाइए ना खाइए ना। अब खाने वाला कितना खाएगा? उसने कहा नहीं बहुत खा लिया। नहीं नहीं देखिए, ये तो कसम है आपको, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तो हमारे शहर की बड़ी खास चीज है, ये तो खानी ही पड़ेगी। ये तो मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से सिर्फ आपके लिए बनाया, ऐसा थोड़े करते, खा लो खा लो। मध्य प्रदेश में इसे कहते हैं मनुहार करना। आनंद मूर्ति गुरुमा द्वारा बच्चों के लिए खास पेशकश टोयो, एक दिलचस्प कहानी, बच्चों के लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कॉमिक जो सिखाएगी उन्हें जीवन को संयम और आनंद से जीने का एक नया ढंग। अंग्रेजी भाषा में टोयोज वंडरफुल स्टोरी भी उपलब्ध है। आज ही मंगाएं www.guruma.com पर। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।